नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे यह क्वेश्चन किया कि सर, अगर मन हमारा है तो फिर ये हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं रहता है? मन में आखिर क्यों नए-नए प्रश्न आते रहते हैं? मन में आखिर क्यों भविष्य को लेकर के चिंताएँ सताती रहती हैं? मन में आखिर क्यों हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते हैं? हम जैसा नहीं सोचना चाहते हैं वैसे भी विचार हमारे मन में उठते हैं और रह रह करके हमें परेशान करते हैं। तो आज का यह वीडियो दोस्तों इसी के लिए है, क्योंकि जो लोग एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके मन में अक्सर ही उठने वाले विचार उनके नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो एक बड़े छोटे उदाहरण से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको पूरी तरीके से मिल पाएगा। मान लेते हैं कि आपने अपने घर में एक घोड़ा पाल रखा है जो कि बहुत अधिक ताकतवर है, और वह इतना अधिक ताकतवर है कि वह बड़ी आसानी से आपको आपकी मंजिल तक कुछ मिनटों में ही पहुंचा सकता है। पर समस्या ये है कि आप उस घोड़े की घुड़सवारी करना नहीं जानते हो। आप उसे उसके मन का खाना देते हो, उसे जहाँ जाना है आप उसे खुद अपने हाथों से लेकर के जाते हो, पर आपको उस घोड़े की घुड़सवारी करनी नहीं आती है। और एक दिन आप उसे जब बहुत अच्छे से प्यार कर रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं और आप उस घोड़े के ऊपर सवार हो जाते हैं। घोड़ा थोड़ी आगे बढ़ता है और आपको गिरा देता है, तो आप घोड़े से क्या यह प्रश्न करोगे कि मैंने तुझे इतना खिलाया, पिलाया, तेरी सेवा करी और तूने मुझे क्यों गिरा दिया? क्योंकि आपको यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आपको घुड़सवारी करना नहीं आ रही है, और उसके बावजूद भी आप घोड़े के ऊपर दूसरे प्रयासों के माध्यम से बैठने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि गलत तरीकों को अपना करके आप घोड़े की घुड़सवारी करना चाहते हैं, जो कि घोड़ा कभी भी होने नहीं देने वाला है। अगर आप घोड़े के माध्यम से मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको घुड़सवारी सीखनी ही पड़ेगी, तभी घोड़ा आपके नियंत्रण में आ पाएगा और वह आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगा। यही स्थिति मन के साथ लागू होती है दोस्तों, कि अगर आप मन को ठीक ढंग से नियंत्रण में रखना नहीं जानते हो, तो फिर चाहे जितना ही आप अपने मन को समझाते रहो, नए-नए विचार आप मन को देते रहो, नए-नए बहाने देते रहो, एक बहाना ख़त्म होएगा, मन दूसरे 4 नए बहानों को ला कर के आपके सामने खड़ा कर देगा। एक प्रश्न का उत्तर आप ढूँढोगे, वह आपके सामने नए 4 प्रश्न खड़े कर देगा। तो यहाँ पर कभी भी आपकी समस्या का समाधान इसलिए नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास नहीं किया है। यह बात बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, कि मन है ज़रूर आपका, जिस तरीके से घोड़ा आपका है, पर घुड़सवारी आना ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से मन आपका है, पर उसका नियंत्रण हासिल करने का अभ्यास आपको करना होगा। जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में था, तब तक आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। आप जीवन को एंजॉय कर पा रहे थे, आप ठीक ढंग से जीवन को जी पा रहे थे, और जैसे ही मन का नियंत्रण खोना चालू हुआ, आपका वही जीवन दुख में बदलना चालू हो गया। क्योंकि मन का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मन लगातार परेशान करते चले जा रहा है। तो यहाँ पर मूल बात केवल इतनी है दोस्तों, कि आपको मन को नियंत्रण में रखने के अभ्यास करने होंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से समय-समय पर ऐसे ढेरों वीडियो आपके सामने लेकर के आता हूँ, जो कि आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी विचार प्रक्रिया में बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या अभ्यास करने चाहिए, जिससे कि आप मन का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। तो आज से दोस्तों सिर्फ़ अपने आप को यही बतलाइएगा कि मन आपका है, वह आपका ही रहेगा, पर वह तभी आपका साथ देने वाला है, जब आप उसको ठीक तरीके से नियंत्रण में रखना सीख पाते हैं। अपना ख़्याल रखिए, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।